नमस्कार दोस्तों, आज 20 अक्टूबर 2025 है और सबसे पहले आपको और आपके परिवार को विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली और आपका आने वाला समय काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे और काफ़ी प्रोस्पेरिट रहे। अब बात करते हैं कि आज हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने लास्ट फ्राइडे भी आपको इन्फॉर्म किया था कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन कैरी करनी चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे ट्रेजेक्टरी पे बंद हो रहे हो। तो इस तरीके के बाज़ार में आपको अपने एक स्टांस को एक कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। बेशक आप क्वांटिटी कम करो, बट आपको उसमें पार्टिसिपेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पार्टिसिपेट होगे तो आप एक साइड की जर्नी को पूरा कैप्चर कर पाओगे। अब देखिए, मैंने लास्ट चीज़ में भी एक चीज़ बड़ी क्लियरली और स्ट्रिक्टली आपको मेंशन करी थी कि कभी भी अगर बाज़ार में टर्न अराउंड होता है तो टर्न अराउंड कभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप या एसएमई नहीं कर सकते। तो टर्न अराउंड के लिए आपके लिए लार्ज कैप को ऊपर को परफॉर्म करनी पड़ेगी, जिस साइड को बाज़ार जाने की कोशिश कर रहा है। अब आपने देखा कि काफ़ी लार्ज कंपनी के, देखो हम जो रिसेंटली पिछले 1 साल से गिरते हुए आ रहे हैं, उसके सबसे बड़े कारण थे कि हमारी अर्निंग उस हिसाब से नहीं है। अभी भी हमारी अर्निंग 2 डिजिट में नहीं है, सिंगल हाई डिजिट में है, मतलब 9 to 10 है। बट एज़ पर जो मार्केट का सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और ओवरऑल गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव ऑफ़र किए हैं, जो कि एक बूस्ट अप करता है। अब वो प्राइस पे दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि एज ए ट्रेडर हमें प्रिडिक्ट नहीं करना बाज़ार को, हमें रिएक्ट करना है। एज ए ट्रेडर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एज ए इन्वेस्टर आप बात करें तो एज ए इन्वेस्टर जो होता है, आपको रिएक्ट नहीं करना होता, आपको प्राइस को रिस्पेक्ट करना होता है। तो दोनों में फ़र्क है चीज़ों को। इस चीज़ को दोबारा सुनना वर्ड को, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रेडिक्ट करना है या रिएक्ट करना है। प्रेडिक्ट करोगे तो हमेशा आपको लॉस होगा ट्रेडिंग में। अगर प्राइस को रिस्पेक्ट करोगे तो आपको ऑफरली पैसे मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब दूसरी बात करते हैं कि अब जो 150 से 200 पॉइंट का गैप अप हो रहा है, उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मेरी लॉन्ग पोजीशन ओपन है, तो मैं इनिशियली उसमें कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट बुक करूं और वेट करूं थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने का, और उसके बाद बाज़ार में एंट्री करने की कोशिश करूं। क्योंकि काफ़ी लोगों में भी ये समस्या आएगी, फोमो आएगा कि ये 1000-1200 पॉइंट चल गया और हमने कुछ कैप्चर नहीं किया। तो इस तरीके के बाज़ार में फिर अगर आप ऑप्शन बायर के उसमें जाएंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ऑप्शंस बायर में आपने एक प्राइस को देख के रिएक्ट किया, तो उसको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अब इशू ये है, अगर आपने 2009 से 2014 तक का समय देखा है तो वहाँ पे आपके हाउसिंग सेक्टर चले थे, है ना। और अगर आपने 2015 से 2019 तक का देखा है तो आपके केमिकल शेयर्स चले। 2021 से लेके, क्योंकि 2020 लॉकडाउन और कोविड का टाइम था, तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी अदर देन मोमेंटम के। तो 2021 से लेके 2024 तक देखें तो आपके डिफेंस शेयर चले, आपके रेलवे वाले शेयर चले, आपके पीएससीज चले। तो अब आपको जो फोकस करना चाहिए, आपको एक इंफ्रा की थीम में फोकस करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार ऊपर की तरफ फोकस कर रही है और इंफ्रा को पुश कर रही है, तो इंफ्रा एक अगले 3-4 साल के लिए एक अच्छा सेक्टर हो सकता है, जहाँ पे आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। दूसरा एनबीएफसी, क्योंकि जो एनबीएफसी को बेनिफिट मिलेगा वो अलग लेवल पर मिलेगा। और शायद पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि बाज़ार में जो एनबीएफसी लोन देती है उस पर भी अब आप चीज़ों को लेके जा नहीं सकते। जैसे आपने बाइक ली है या आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद हो जाएंगे अगर आपने उसकी ईएमआई टाइम पे नहीं पेमेंट करी। तो जो छोटे लोन्स होते हैं 50,000 के, 1 लाख के, आप उन पे भी अब उसको भी आप दिवालिया नहीं कर सकते। तो इशू ये है अभी का बाज़ार में कि हमें अभी अगर बाज़ार में मोमेंटम मिलता है तो हमें आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और आपको कल भी बाज़ार में जो मुहूर्त ट्रेडिंग होगी उसमें भी गैप अप देखने को ही मिलेगा। तो अपने फोकस लिमिटेड रखें और अपनी एक छोटी वॉच लिस्ट बनाएं, जिससे आपको प्रॉफिट की संभावना बढ़े, ना कि आप 500 से 1000 स्टॉक की तरफ अपना नज़र बनाए रखें। और चीज़ों को ना सिंपल रखें। 20 और 200 मूविंग एवरेज इनफ होती है आपको ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।